गाय को पहली रोटी, एक महापुण्य और सौभाग्य का द्वार। सबसे पहले, यदि आप अपनी संस्कृति, धर्म और जीवन के गहरे रहस्यों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल की सदस्यता ले लें और घंटी का बटन दबा दें। ये एक छोटा सा प्रयास आपके जीवन में सकारात्मक विचारों की गंगा बहा सकता है। तो जुड़े हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से। हरिओम। मेरे प्रिय आत्मन, आज हम भारतीय संस्कृति के उस सबसे कोमल और पवित्र अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सदियों से हमारे घरों की नींव रहा है। वो विषय है गौ माता की सेवा और उन्हें रोटी खिलाने का महात्म्य। आधुनिकता की दौड़ में हम अक्सर पूछते हैं कि इससे क्या होगा, या गाय को रोटी खिलाने से भला मेरा भाग्य कैसे बदल सकता है। आज हम इसी विज्ञान, इसी अध्यात्म और इसी लाख टके की बात को गहराई से समझेंगे। ये केवल एक पशु को खाना खिलाना नहीं है, ये ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने पक्ष में करने का सबसे सरल और अचूक उपाय है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि विश्व की माता है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार गाय के शरीर में 33 कोटि यानी प्रकार देवी देवताओं का वास होता है। जब आप एक गाय को रोटी खिलाते हैं तो आप किसी एक जीव को भोजन नहीं दे रहे होते, बल्कि आप एक ही समय में 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगा रहे होते हैं। ये एक ऐसा सीधा मार्ग है जो ईश्वर तक पहुंचता है। सोचिए, अलग अलग मंदिरों में जाकर पूजा करने का फल एक तरफ और सच्चे भाव से गौ माता को एक रोटी खिलाने का फल एक तरफ। तराजू का पलड़ा गौ सेवा की ओर ही झुकेगा। पहली रोटी का रहस्य। हमारे पूर्वज अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। हर भारतीय घर में चूल्हे पर जो पहली रोटी बनती थी, वो घर के किसी सदस्य के लिए नहीं बल्कि गौ माता के लिए होती थी। क्यों? इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। हम जो अन्न कमाते हैं और पकाते हैं, जाने अनजाने उसमें कई प्रकार के दोष आ जाते हैं। कभी कमाई में झूठ मिला होता है, तो कभी पकाते समय मन में क्रोध होता है। शास्त्रों का मत है कि जब हम भोजन का पहला ग्रास यानी हिस्सा धर्म और त्याग के रूप में गौ माता को समर्पित कर देते हैं, तो वो पूरा भोजन प्रसाद बन जाता है। वो पहली रोटी पूरे परिवार के पापों और रोगों को अपने साथ ले जाती है और बदले में गौ माता का आशीर्वाद घर में छोड़ जाती है। ग्रह दोष और दुर्भाग्य का निवारण। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो गाय को रोटी खिलाना 9 ग्रहों को शांत करने का महा उपाय है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो गाय को रोटी खिलाने से मान सम्मान बढ़ता है। यदि बृहस्पति यानी गुरु कमजोर है तो रोटी पर चुटकी भर हल्दी या गुड़ रखकर खिलाने से शिक्षा, धन और विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण, यदि किसी पर राहु केतु का प्रकोप है या पितृदोष है तो उसे अमावस्या के दिन या नियमित रूप से गाय को भोजन अवश्य कराना चाहिए। कहते हैं कि गाय की तृप्ति में ही पितरों की तृप्ति है। जब गौ माता प्रसन्न होकर रंभाती है या अपने खुरों की धूल उड़ाती है तो घर की नकारात्मक ऊर्जा भस्म हो जाती है। मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक सत्य। आध्यात्म से परे इसका एक वैज्ञानिक पक्ष भी है। गाय का आभा मंडल यानी तेजोवलय अत्यंत पवित्र और शांत होता है। जब आप अपने हाथों से गाय को रोटी खिलाते हैं और उसके माथे पर हाथ फेरते हैं तो आपकी उंगलियों के पोरों से एक सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है। चिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि गौ सेवा से रक्तचाप नियंत्रित रहता है और मानसिक तनाव या अवसाद कम होता है। जिस घर के बच्चे अपने हाथ से गाय को रोटी देते हैं, उनके भीतर क्रूरता नहीं पनपती, वे दयालु और संस्कारवान बनते हैं। ये करुणा का पाठ है जो किसी विद्यालय में नहीं पढ़ाया जा सकता। सावधानी, पुण्य कहीं पाप न बन जाए। लेकिन यहाँ एक लाख टके की बात और भी है जिसे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आजकल हम गौ सेवा के नाम पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम घर का बचा हुआ बासी खाना, फफूंद लगी रोटी या थैली में भरकर कचरा गाय के सामने फेंक देते हैं। याद रखिए, गाय आपका कूड़ादान नहीं है, वो साक्षात भगवती है। सड़ा गला खाना खिलाकर आप पुण्य नहीं बल्कि घोर पाप के भागीदार बन रहे हैं। प्लास्टिक खिलाकर आप गौ हत्या का पाप ले रहे हैं। गाय को वही खिलाएं जो आप स्वयं खा सकते हैं। रोटी ताजी हो, प्रेम से बनाई गई हो। यदि संभव हो तो रोटी में थोड़ा गुड़, घी या शक्कर मिलाकर खिलाएं। खिलाते समय मन में अहंकार न हो कि मैं खिला रहा हूँ, बल्कि भाव ये हो कि हे माँ, तेरा दिया हुआ ही तुझे अर्पण कर रहा हूँ, इसे स्वीकार कर।
तो मेरे प्रिय साथियों, जीवन में यदि आप धन, शांति और सुख चाहते हैं तो इस छोटे से नियम को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। आप लाखों रुपए कमा लें, लेकिन यदि घर में बरकत नहीं है तो सब व्यर्थ है। और बरकत आती है उस पहली रोटी से जो किसी मूक प्राणी के पेट में जाती है। जब एक बेजुबान जीव की आत्मा तृप्त होकर आपको दुआ देती है तो वो दुआ सीधे परमात्मा के हस्ताक्षर के साथ आपके भाग्य में जुड़ जाती है। कल सुबह जब आपके घर में चूल्हा जले तो याद रखिएगा, पहली रोटी पर आपका हक नहीं, गौ माता का हक है। ये परंपरा नहीं, ये आपके परिवार का रक्षा कवच है। गौ माता की सेवा करें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। जय गौ माता, जय हिंद।